इस प्रकार सुखपूर्वक राजा का काल व्यतीत हो रहा था। एक बार तरुण चित्तों में काम उत्पादन का हेतुभूत वसंत ऋतु का आगमन हुआ। उस काल में सभी वृक्षों पर फल और फूलों की उत्पत्ति हो गई थी और समस्त वृक्षों पर पक्षीगण निवास करने लगे थे। उस समय तरुण पुरुष भी उत्सुक हुए और स्त्रियां भी अपने संयोग जन्य पारस्परिक प्रेम से भरे हुए कामियों के हृदय में निवास करने लगी थी। उस समय वह काम योद्धा, शील संयमधारी तथा क्षीण गात्री मुनियों के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न करता था। वसंत के आने पर संसार में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जो अपने पति के साथ कलह कर रही हो। उस वसंत ऋतु में राजा अपनी सेना और नागरिकों के साथ अनेक प्रकार के वृक्ष आदि से युक्त उस वन में रानी के साथ क्रीड़ा करने के लिए गया। उसने वन को देखा। वायु से लहराती हुई लता समूह से तथा चहकते हुए पक्षियों की आवाज से वह ऐसा लग रहा था जैसे राजा के आने से वह नृत्य ही कर रहा हो। वहाँ भ्रमरों की आवाज ही गीत थे, कोयल की ध्वनि ही मृदंग थे, तोतों की आवाज ही वीणा थी और कीड़ों से खाए हुए बांसों की आवाज ही ताल का काम कर रही थी। वह लता रूपी स्त्री पुष्प समूह से शोभित थी। पत्ते ही उसके केश थे, फल उसके स्तन थे, राजहंसादिकों के शब्द उसके गीत थे तथा वह वन शोभा को धारण कर रहा था। पुष्पों के हार से संयुक्त मानव के चित्त को मोहने वाली उस लता रूपी वधू को वायु नृत्य करा रही थी। वहां पर राजा ने एक दूसरे से प्रेम करने वाले और एक दूसरे के मुख में आम्र कलिका को देने वाले एक कोकिल युगल को देखा। संभोग सुख देने वाले पति के विदेश जाने पर कौन सी स्त्रियां कोयल की आवाज को सहन कर सकती हैं? अतः कोई नहीं। इस प्रकार घूमते फिरते हुए राजा ने कहीं प्रमोददायक और प्रमदाओं को मोहित करने वाले सारस पक्षियों के स्वर को सुना। कहीं पर राजा ने मालती के मनोहर फूल देखे जिन पर सुगंधी से आकृष्ट हुआ भ्रमर समूह झंकार कर रहा था। उसने कहीं पर मयूरों का नृत्य, हिरणों की लीला और कहीं पर पक्षियों का समूह देखा। उसने कहीं पर मनोहर आम्रवन, कहीं पर अनार का वन, कहीं पर सुपारी के वन और कहीं पर बिजौरों का वन देखा। कहीं पर स्त्री पति के मना रही थी तो कोई मान कर रही थी, कोई प्रेम से पूरित थी, कोई सुंदर थी तो कोई पति को अपने हाव भाव दिखा रही थी। कहीं हरित भूमि थी, कहीं भूमि जल से भरी हुई थी तथा कहीं पर फल भार से शाली नम्र हो रही थी। राजा ने यह सब देखा। तदनंतर द्राक्षा मंडप में राजा हंसी, विलास और चूर्णादिक के द्वारा अपनी रानी के साथ क्रीड़ा करने लगा। तत्पश्चात राजा ने पंचेंद्रियों के लिए तृप्तिकारक, मनोहर, सरस काम और भोग के द्वारा लीला पूर्वक रानी को प्रसन्न किया। तदनंतर वह राजा रति क्रीड़ा से उत्पन्न हुए खेद को नष्ट करने के लिए प्रीतिपूर्वक जल क्रीड़ा करने लगा। उसकी जल क्रीड़ा से सरोवर चलित हो गया। शरीर की केसर धुल जाने से वह पीला और कमलों की सुगंध से सुगंधित हो गया था। जल क्रीड़ा के उपरांत वह राजा तुरई के वाद्यों के साथ तथा वधुओं के मधुर गीतों के साथ अपने घर आया। जिन स्त्रियों के चित्त को ग्रहण किया गया था उन स्त्रियों पर दया करते हुए सूर्य अस्त होने लगा और आकाश में लाली फैल गई। उस समय संध्या काल हुआ। आकाश की छवि लाल हो गई, पक्षियों को कोलाहल होने लगा और सूर्य की कांति छिप गई। उसके बाद आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रोदय होने के कारण कुमुदनियां प्रफुल्लित और संयोगिनी स्त्रियां सुखी हो गई। राजा राजमहल में गया, वहां पर रानी के साथ आसक्त हो गया। ठीक ही है, स्त्रियां चित्त मोहिनी होती हैं, फिर वे रूपवती तो हो तो क्या कहना। विश्वलोचन राजा को काल सुखपूर्वक कब व्यतीत हुआ उसका पता ही नहीं चला। सुख में महा दिन के समान और दुख में दिन माह के समान व्यतीत होता है। एक बार रानी विशालाक्षी
अपनी चामरी और अंगिका नामक दासी के साथ प्रसन्नतापूर्वक राजमहल के झरोके में खड़ी थी। उस समय किसी नाटक को देखकर उसका मन चंचल हो गया। वह नाटक प्रमोदकारी, मनोहर और अनेक प्रकार की रसों से युक्त था। वह नाटक भेरी, मृदंग, ताल, वीणा, वंश आदि के नाद से युक्त था, डमरू और झांझ की आवाज से युक्त था और नर नारियों से युक्त था। वह नाटक ताल और लय से सहित था, सुंदर था, पात्र लोगों के अंग विक्षेप और कामनियों के गीत से संयुक्त था। वह नाटक समस्त स्त्री पुरुष के मन का हरण करने वाला था। ऐसे नाटक को देखकर किसका मन विकृति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सभी मनुष्यों का मन विकृति को प्राप्त होता है। उस समय वह रानी मन में विचार करने लगी कि इस राजकीय सुख से मुझे क्या लाभ, मैं तो बंदनी की भांति पड़ी हुई हूँ। संसार में वे कामनियाँ धन हैं जो स्वेच्छा पूर्वक घूमती हैं। मुझे संसार में पूर्व पाप के विपाक से यह फल प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं निरंतर अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने रूप संसार के फल को शीघ्र प्राप्त करूंगी। इस विषय में लज्जा क्यों करनी। इस प्रकार वह चिंता तो करने लगी, परंतु अपने मनोरथ पूर्ण ना कर सकी। इसलिए उसने अपनी कपट पंडिता दासियों से कहा, हे दासियों, स्वेच्छा गमन मनुष्य भव को सफल बनाने वाला है और काम भोग आदि को प्रदान करने वाला है, अतः हमें शीघ्र स्वेच्छा पूर्वक गमन करना चाहिए। इसके उत्तर में दासियों ने कहा कि आपका ये विचार उत्तम है, मनुष्य भव का यही फल बतलाया है। तत्पश्चात दोनों दासियों के साथ अपने कुलाचार से रहित होकर वह रानी शीघ्र ही निकलने का उपाय विचार करने लगी। वह रानी कामबाण के से अतिशय विवल हो गई। पूर्व कर्म के विपाक से वह दुर्मति और दुष्ट मन वाली हो गई। असत्य बोलना, दुर्मति होना, कुटिल हृदयी होना, मायाचार करना, पाप करना और मूर्ख होना, ये स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। निशा का आगमन होने पर रानी ने रुई भरकर एक स्त्री का पुतला बनाया, जिसे कपड़ों से खूब सजा दिया। रानी ने उस पुतले की कमर में करधनी पहनाई, पैरों में नुपुर पहनाए, भाल में तिलक लगाया और शरीर पर चंदन का लेप किया। केश पाश में फूल लगाए, स्तनों को कंचुकी से आच्छादित किया, उसके मुख को तांबुल से आरक्त कर दिया और नासिका में नथ पहनाई। उस पुतले के रूप को देखकर रानी आनंदित हुई। वह पुतला अत्यंत सुशोभित और रानी के समान ही जान पड़ता था। मणि मोतियों से जड़ित, रेशमी वस्त्रों से सुशोभित और अनेक सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित पलंग पर उसे लेटा दिया। उसके बाद रानी ने राजा विश्वलोचन के संपूर्ण द्वारपालों को वस्त्र, आभूषण और धन देकर अपने वश में कर लिया। अर्धरात्रि के समय में देवी पूजा का बहाना करके वह रानी दोनों दासियों के साथ शीघ्र ही राजमहल से बाहर निकल पड़ी। उन्होंने राज चिन्हों का त्याग करके गेरू के रंगे हुए वस्त्रों से अपने शरीर को ढककर योगिनी का रूप धारण कर लिया। वन में जाने से उनका राजा के योग्य भोजन तो छूट ही गया था, अतः वे वन वृक्षों के फलों को खाकर भूख मिटाने लगी। कहाँ राज के संपत्ति और कहाँ योगिनी का रूप। पाप का उदय संसार में जीवों का ऐसा ही अशुभ करता है। एक दिन कामबाण से पीड़ित हुआ राजा रात्रि काल में मणियों से चित्रित उस रानी के महल में पहुंचा। उसने परिवार के लोगों को बाहर छोड़ा और वह कपूर, घन, कस्तूरी, चंदन और पुष्प आदि से सुगंधित होने वाले राजमहल के मध्य में पहुंचा। राजा ने रानी के सुंदर पलंग को देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उसने नेत्र और मुंह प्रफुल्लित हो रहे थे और मन स्नेह से भरा हुआ था। वह विचार करने लगा कि मैं इंद्र हूँ, यह रानी शची है, यह भवन वैजयंत है और यह शैया इंद्र की शैया है। राजा मन में विचार करने लगा कि रानी आज मेरा आदर क्यों नहीं कर रही है। आज इसका क्या कारण है, मुझे ज्ञात नहीं है। क्या इसके शरीर में कोई व्याधि है? क्या इसे कोई मानसिक व्यथा है? अथवा मेरा अनिष्ट करने वाले किसी से यह रूठ गई है? इस प्रकार चिंता से आतुरित होता हुआ राजा रानी से बोला, हे रानी, हे कांते, क्या आज क्या हुआ?
तुम मेरे सामने कहो। तदंतर राजा ने पलंग पर बैठकर उसका स्पर्श किया, तथापि उस अचेतना विशालाक्षी ने कुछ भी नहीं कहा। यह मायामयी रानी है। दोनों दासियों से रहित थे, स्त्रियोचित विनय से रहित थे और 5 इंद्रियों के विषयों से रहित थे। इस प्रकार मन में जानकर रति के समान रूप को धारण करने वाली रानी का किसी पापी ने हरण किया है, ऐसा विचार कर राजा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। जिसका चित्त हर गया है, ऐसा राजा को कस्तूरी, घनसार आदि के द्वारा सेवकों ने शीतल उपचार के द्वारा प्रबुद्ध किया। वह विलाप करते हुए कहने लगा कि हे हंसगामिनी, हे श्रेष्ठ, हे मृगलोचने, हे बाले, तुम कहाँ हो? शीघ्र बताओ। हे गुण गौरवे, हे कांते, हे मेरे चित्त रूपी धन का हरण करने वाली, हे निर्दये, हे गुणाधारे, हे विलासिनी, तुम कहाँ हो? हे चंद्रवदने, हे वामे, हे रतिमान मर्दने, हे पंचेंद्रिय सुख दे, हे चित्त मोहिनी, तुम कहाँ हो? कहाँ चली गई हो? हे सुंदर, तुम्हारी रक्षा करने वाले दोनों दासियां कहाँ चली गई? मेरे विषय में तेरी प्रीति आज कहाँ चली गई? यह मायामयी दृश्य मेरे मन का हरण नहीं कर रहा है। यहाँ कोई नहीं आ सकता, फिर किस उपाय से तुम्हारा हरण किया गया? हे दुष्टे, कुलाचार से रहित होकर क्या तुम स्वयं ही नष्ट हो गई हो? क्योंकि नीच पुरुष की संगति से सज्जन भी नष्ट हो जाते हैं। स्त्री किसी को बुला लेती है, हृदय में किसी और को धारण करती है, किसी को नियत स्थान का संकेत करती है और किसी के साथ रमण करती है। स्त्री जैसी भीतर से दिखाई देती है, वैसे बाहर से नहीं होती, और जैसे बाहर होती है वैसी करती नहीं। स्त्री के चरित्र को कौन जानता है? अर्थात कोई नहीं। कुटिल चित्त वाली स्त्रियों की चेष्टा जैसी होती है वे वैसी नहीं होती। इस प्रकार शोकाग्नि से संतप्त मन वाला राजा विचार करने लगा। वक्र उक्ति, वक्र दृष्टि, पहेलियों को पढ़ने वाली, कुसंगति और एकांत में बातें करनी, ये बातें स्त्रियों को नष्ट कर देती हैं। मैंने रानी को कभी अप्रसन्न नहीं किया, उसे पट रानी के पद पर बिठाया था। वह रणवास में पूज्य थी, फिर वह रुष्ट क्यों हो गई? जिसका संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला, प्रजा के पालन में दक्ष, 10 वर्ष का पुत्र है, वह सुंदरी किस प्रकार चली गई? वह मनोहारी कुदासियों को संगति से नष्ट हो गई। बाढ़ की खेत खाने लग जाए तो फिर कौन रक्षा कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। कुलाचार में तत्पर रहने वाला कौन कुसंगति से नष्ट नहीं होता? क्या तपे हुए लोह पिंड की संगति से जल नष्ट नहीं होता? अर्थात होता है। इस प्रकार चिंता से दुखी हुए राजा ने बहुत दिनों तक राज्य नहीं संभाला। उसे अपना राज्य भी दुखदाई जान पड़ता था। अनेक राजाओं के द्वारा समझाए जाने पर भी राजा प्रबुद्ध नहीं हुआ। जिसका मन स्त्री के द्वारा हरा गया था, ऐसा वह राजा क्षण भर के लिए भी शोक को नहीं छोड़ता था। रानी के वियोग से पीड़ित हुआ वह राजा निधन को प्राप्त हुआ। ठीक ही है, स्त्री वियोग और विष बाधा किसे नहीं मारती, अर्थात सबको मारती है। तब सभी मंत्रियों ने मिलकर उसके पुत्र को ऐश्वर्य से संपन्न और समस्त राजाओं के द्वारा सेवित राज्य सौंप दिया। उस राजा का जीव अनादि अनंत संसार में पुनः पुनः जन्म मरण करता रहा। किसी समय वह एक बहुत ऊंचा हाथी हुआ। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वह बड़ा ही तेजस्वी और मदोद्यत था। वह वन में नर नारियों को मार गिराया करता था। उस भव में हाथी ने बहुत भारी पाप का उपार्जन किया। ठीक ही है, क्योंकि प्राणियों का घात करना भव भव में दुखदायक है। किसी पुण्य के योग से उसे मुनि का समागम प्राप्त हुआ। वे मुनि अवधि ज्ञान रूपी चक्षु से भव्य जीवों को प्रबोधित करने वाले थे। उनके द्वारा संबोधित हुए हाथी ने श्रावक के व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात हाथी ने सचित फल पुष्पादि को ग्रहण नहीं किया। उसने अंतिम समय में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर समाधि को धारण किया। अरिहंतों की स्तुति में मन लगाते हुए मरण को प्राप्त कर उसने स्वर्ग को प्राप्त किया।
वे नृप पुंगव, वहाँ से च्युत होकर तुम राजा हुए हो। हे राजेंद्र, कालांतर में तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे महीचंद्र राजन, तुम उन तीनों स्त्रियों की कहानी सुनो। वे तीनों अनेक देशों में आनंद के साथ स्वेच्छा पूर्वक भ्रमण करने लगी। घूमती हुई वे तीनों अवंती में पहुंची। उनके पास कंथा, खड़ाऊ, दंड और साथ में बहुत से योगिनियाँ थी। लोगों से याचना करने अपने पेट भरती थी। ठीक ही है, क्योंकि शुद्धार्थ मनुष्य की लज्जा नष्ट हो ही जाती है। वे प्रतिदिन प्रमाद को उत्पन्न करने वाला मद्य पीती थी और शरीर को पुष्ट करने वाला मांस खाती थी। वे प्रतिदिन मधु भक्षण करती थी और जीवों के समूह से भरे हुए 5 उदंबर फलों को खाती थी। काम सेवन की इच्छा से वे तीनों उत्तम या जघन्य जैसा भी पुरुष मिलता था उसके साथ प्रसन्नचित होकर काम सेवन करती थी। वे लोगों के सामने राग से भरे हुए और योगियों को भी कामोत्पन्न कराने वाले गीतों को सदैव गाया करती थी। वे लोगों को सदा यही अद्भुत बात कहा करती थी कि ये उन्हें योग को धारण कर 100 वर्ष हो गए हैं। अथानंतर मौन रूपी पर्वत पर आरूढ़ 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, मनोराजा को वश करने वाले, शरीर से भी निष्प्रय, तप के द्वारा क्षीण गात्री, शील संयम से संयुक्त, चारित्राचरण में उद्यत, कषायों का नाश करने में सक्षम, धर्मोपदेश रूपी अमृत वर्षा के करने वाले, क्षमा रूपी पर्वत, सर्व जीवों पर दया करने वाले, मध्याह्न काल में योग धारण करने वाले, असत्य, चोरी आदि पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान मुनिराज इरियापत को देखते हुए आहार्थ पधारे।